आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हो और अपनी पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस हो, पर पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन ने परेशान कर दिया कि कैसे होंगे। तो मैं लेकर आया हूं सीबीएसई के टॉप 5 फेवरेट अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चन, जिसे सीबीएसई हर फॉर्म में किसी ना किसी तरह से पूछती है। तो क्या है वो, चलो एक बार देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल P of x is equal to है x square plus x minus 1, then 1 upon alpha plus 1 upon बीटा क्या होगा। 25 में, 24 में, 23 में पूछा हुआ है। तो कैसे करोगे इसे, मैं एक रफ पेज ले लेता हूं, तुम्हें समझाता हूं। देखो, तो सबसे पहले क्या पूछा इसने, सबसे पहले तो मैं अपनी इक्वेशन लिख लूंगा जो इसने दिया है। ये है x square प्लस x माइनस 1, इसको मैं कंपेयर इज इक्वल टू 0 कर लो। इसको मैं कंपेयर करूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिससे मुझे a की वैल्यू मिल गई 1, b की वैल्यू भी मिल गई 1 और c की वैल्यू हो गई -1। अब पूछ क्या आ रहा है मुझसे, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो चुपचाप मैं एलसीएम ले लूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से। तो बीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया बीटा, प्लस अल्फा का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया अल्फा, अल्फा और बीटा दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। ऊपर देख के समझ में आएगा यार ये तो क्या है, सम ऑफ जीरोज है और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू भी 1। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 1। ठीक है, इसको मैं -1 लिख सकता हूं और इसे मैं 1 लिख सकता हूं। वैल्यू पुट करूंगा, अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा हो, क्या हो गया ये 1, अल्फा इंटू बीटा क्या है -1, और फाइनली इसे सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा -1 का आंसर। ये तो हो गया सीबीएसई का पहला क्वेश्चन अल्फा और बीटा वाला, जिसे बार बार रिपीट करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है जिसे सीबीएसई हमेशा बार बार रिपीट करता है, एक बार देखो। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और पूछ रहा है अल्फा पावर 4 बीटा पावर 3 प्लस अल्फा पावर 3 बीटा पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। मैं एक रफ पेज ले लेता हूं। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन को कंपेयर कर लूंगा किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, जिससे मुझे a की वैल्यू मिल गई 1, a की वैल्यू मिल गई 1, यहाँ 1 होगा। b की वैल्यू मिल गई 5, b की वैल्यू हो गई 5, माइनस लगाए तो माइनस लिख लेंगे, और c की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब यहां देखो, इसको लिख लेता हूं मैं, ये अल्फा पावर 4 है, बीटा पावर 3 है, प्लस अल्फा पावर 3 है और बीटा पावर 4 है। क्या करूंगा यहां से मैं अल्फा पावर 4 और बीटा पावर नहीं अल्फा पावर 3 और बीटा पावर 3 कॉमन कर लूंगा, क्योंकि अल्फा 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, बीटा 3 यहाँ, मतलब मैं अल्फा पावर 3 बीटा पावर 3 को कॉमन कर लेता हूं। तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, अल्फा प्लस बीटा। क्या इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, अल्फा इंटू बीटा के पावर 3, है ना, और इसे लिख लेता हूं अल्फा प्लस बीटा। अगर तुम देखो तो ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और ये बन गया सम ऑफ जीरोज। फटाफट यहां से फाइंड कर लूंगा मैं। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू क्या है, माइनस, माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस का 5, ए की वैल्यू 1 है, मतलब इसे मैं 5 लिख सकता हूं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 1 है, मतलब 3 हो गया। यार इसे मैं पुट करूंगा, अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, 3 आया है ना, और ये हो गया 3 का क्यूब, मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 5, 3 का क्यूब करूंगा आ जाएगा 27, मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई करता हूं, 7 5 जा 35 को 5 लिखूंगा, 3 कैरी है, 5 2 जा 10 और ये 3, 135 आंसर है अपना करेक्ट। ये तो हो गया सेकंड अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन, जिसे सीबीएसई बार बार पूछता है। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, मैंने बोला टॉप 5 बताऊंगा, तो थर्ड देखो क्या है। थर्ड एक बार देखो क्या है। तो मैंने ले लिया एक रफ पेज और इसे करते हैं सॉल्व।
क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है, इसे लिख लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। पूछ क्या रहा है, 1/2 अल्फा क्या होगा प्लस 1/2 बीटा क्या होगा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, है ना। पहले तो इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ में। ठीक है, तो ये हो गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन में 2 2 जा 4 अल्फा इंटू बीटा, और ये हो गया 3 अल्फा, पहले बीटा लिखा, कोई नहीं मिस्टेक हो। यहाँ देखो 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 कॉमन हो गया, तो ये बचा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में ये हो गया 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। 2 1 जा 2, 2 से ये कट गया, क्या बचा है, देखो बच गया, ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा और नीचे है 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। अब इसको यहाँ चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, एलसीएम बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपन को क्या मिल गया, ऊपर देखो अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोज, और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फटाफट यहाँ से फाइंड करते हैं, कंपेयर करूंगा वापस से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, जिससे मुझे ए की वैल्यू मिली 1, बी की वैल्यू मिली -2 और सी की वैल्यू मिल गई मुझे -1। तो प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, -b/a, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 2/1, मतलब इसे मैं 2 लिख सकता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c/a, क्या हो गया, c की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1, क्या हो जाएगा -1। वैल्यू पुट करता हूँ, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज कितना है 2, तो यहाँ लिख लिया मैंने 2 अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ लिखना है -1 है, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -2, प्लस है प्लस लिख लो, 3 है 3 लिखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ -1 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 1 में, तो ये हो जाएगा -3 और फाइनल आंसर हो जाएगा -4, अपना हो जाएगा फाइनल आंसर। टॉप 3 भी हमने कर लिया, अब करते हैं टॉप 4। तो ये रहा सीबीएसई का टॉप 4 फेवरेट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इक्वेशन दी हुई है, पहले यहां से मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूंगा तो मुझे a की वैल्यू मिली 1, b की वैल्यू मिली -4 और c की वैल्यू मिली -5। क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। सम ऑफ जीरोज होता क्या है, तो -b/a, b की माइनस में तो 4, a की वैल्यू 1 है तो यही आंसर हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, c की वैल्यू क्या है -5, a क्या है 1, तो डायरेक्ट यही हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया। वैल्यू पुट करता हूँ, सम ऑफ जीरोज कितना है 4 लिखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया -5, सॉल्व करूंगा -1 हो गया मेरा फाइनल आंसर। अब करते हैं टॉप 5। टॉप 5 वाला देखो क्या है, ये टॉप 5 वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको ये करना है। क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अच्छा इसकी वैल्यू भी दे दी, और अब यहां से अपन को क्या बताना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू। अगर आपने इतना कर लिया तो अब अल्फा और बीटा में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब। और किस चैप्टर के तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कमेंट मुझे जरूर करना, मैं उसके लिए भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। और हाँ, इस होमवर्क का आंसर क्या आया है वो भी कमेंट में जरूर